8 फरवरी को अवाम ने आके अपने मुंतखब उम्मीदवारों को वोट डाला और 9 को वो कहीं और चला गया, तो रिज़र्व सीट्स के साथ खुदारा ये हरकतें मत करें। जिसका मैंडेट बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको ही मिलना चाहिए। आइन बड़े खुले तरीके से बताता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं और जिस मेजॉरिटी को वोट पड़ता है उसी की रिप्रेजेंटेशन का ये राइट है कि उनकी ख़वातीन को ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स दी जाएं। मुझे हैरत हो रही है लाडला पार्टीज़ पे कि वो आके ये आर्गूमेंट बिल्डअप कर रही हैं कि ये सीटें उनमें बांट दी जाएं। ये कोई टॉफ़ियाँ नहीं है, ये कोई मिठाई के डब्बे की लड्डू नहीं है कि जिस तरह उनको बाकी सीटें दी गई हैं ये सीटें भी उनको बांट दी जाएं। उनके दलाइल में ना वज़न है ना उनके दलाइल आईनी है। ख्वाहिशात का ज़रूर हमें वहाँ पर ज़ोर नज़र आया। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं कि किसी तरह ये 70 के करीब जो पीटीआई का इल्हाक होने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने के बाद जो सीट्स बनती हैं केपी की और पंजाब की, दोनों सूबाई और नेशनल असम्बली से और सिंध से हमारी सीट्स वो किसी तरह हड़प कर ली जाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की जो तर्जमानी थी, जिस तरह उन्होंने 180 से ज़्यादा सीटें दी आज़ाद किए गए उम्मीदवारों को बल्ला छीनने के बाद, उसी तरह मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सीट्स इन ख़वातीन की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों की जो जिनका इल्हाक हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, ये सीट्स उनकी बनती हैं। तो पाकिस्तान की ख़वातीन के फंडामेंटल राइट्स को, उनका आईनी हकूक़ की पामाली को इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में मुझे पूरी तवक्को है कि नहीं होने दिया जाएगा। जो धांधला खुलेआम 9 फरवरी को हुआ वो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि हमारी तमाम जो सियासी ख़वातीन हैं इनको सियासी इंतकाम का पूरे 1 साल से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब इलेक्शन के नाम पे ये इतना बड़ा डाका कि रिज़र्व सीट्स को खैरात समझ के दूसरी पार्टियों में किसी एक नए फार्मूले के तहत बांट दिया जाए, ये नाकाबिले कबूल है। इस पे हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, इस पे हम एहतजाज में भी जाएंगे और मुझे पहले तो पूरा यकीन है कि जो कमीशन बैठा है जिसमें 4 मेंबरान और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, वो जो जिरा हो रही है उसको पूरी तवज्जो से सुने और उसके ऊपर ध्यान दें। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइन के आर्टिकल्स बताए जा रहे हैं, अली ज़फ़र साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए और 1 बाय 1 अपना पूरा केस प्रेजेंट किया है, उसमें हवाले दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रेसिडेंट्स जो बीएपी को, बाप पार्टी को इल्हाक के बाद, आज़ाद उम्मीदवारों के इल्हाक के बाद सीटें दी गई थी, उसी पैटर्न पे, उसी प्रेसिडेंट्स पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंडर भी ये सीट्स हमारी बनती हैं, हमारी ख़वातीन की बनती हैं, जिसमें पंजाब से नेशनल असम्बली की 12 सीट्स बनती हैं, केपी से नेशनल असम्बली की 10 सीटें बनती हैं। इसी तरह पंजाब की हमारी जो सूबाई असम्बली से हमारी कम से कम 24 सीटें बनती हैं और 3 हमारी माइनॉरिटीज़ की बनती हैं, और केपी की सूबाई असम्बली से तकरीबन 21 से 22 सीट्स हमारी बनती हैं और इसी तरह हमारी माइनॉरिटी की सीट्स हैं, और सिंध से हमारी तकरीबन 2 से 3 के करीब हैं सीट्स जो नंबर्स के मुताबिक मिलती हैं। तो जो सेट फार्मूला है, ख़वातीन को मार्जिनलाइज ना किया जाए, ख़वातीन के फंडामेंटल जो ये सियासी ख़वातीन की स्ट्रगल है, इनके राइट्स को यहाँ पर इस्तेसाल ना किया जाए। और अगर ऐसा इरादा करके कोई बैठे हैं और जो खाने आ गए हैं सियासत के नाम पे, ये सीटें हड़प करने आ गए, मैं उनको भी कहूँगी कि खुदा का वास्ता है, आप तो हमेशा जमहूरियत को मुस्तहकम करने की बात कर रहे होते हैं, कम से कम बज़ाहिर ही थोड़ी सी रख रखाव रख लें। 17 सीटों पे आपने आके विक्ट्री स्पीच कर दी थी, उसके बाद वो विक्ट्री स्पीच करने वाले पता नहीं कहाँ नामालूम हो गए हैं। तो अब ये सीटें हम नामालूम नहीं होने देंगे। अब आपने हर तरह की जो धांधलियाँ थी इलेक्शन में वो कर चुके हुए हैं, लेकिन रिज़र्व सीट्स जो ख़वातीन, पाकिस्तान की सियासी ख़वातीन जो सियासत में, जो पाकिस्तान की आइन साजी में हिस्सा लेती हैं, अगर आप उनको इस तरीके से डिस्करेज करेंगे, पहले आपने वायलेंस से रोकने की कोशिश की, पहले आपने फाशिज़म से रोकने की कोशिश की, और अब आप उनके आईनी हक पर डाका डाल के अगर उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान की ख़वातीन
ये नहीं होने देंगी और ना अपने हक पे दिन दिहाड़े डाका डलने देंगी। आप आइन और कानून का सही इस्तेमाल करें। हमें अपनी कोर्ट से भी पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इस आइनी हक पे डाका नहीं डलने देंगे। और पहले मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आधे दिल से कह रही हूँ कि शायद इस तरह का डाका दिन दिहाड़े अब नहीं डलने देगा, क्योंकि जो इलेक्शंस में हो चुका है उससे पूरे पाकिस्तान की आवाम के जज्बात भी, उम्मीदें भी और जो उनका सियासत में इंटरेस्ट था वो मजरू हुआ है। तो इस कमीशन का काम है सियासत और जो जमहूरियत है उसको मुस्तहकम करना, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना इनके फ़राइज़ मनसबी है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम इनको टैक्स के, इतने बड़े टैक्स पेयर जो है पाकिस्तान का जो आवाम है वो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर नज़रें जमा के बैठती है और पीसफुली अपनी राय का इजहार जाके वो उस बैलेट बॉक्स में करती है। तो अब आगे इस इलेक्शन कमीशन का काम था कि उस बैलेट बॉक्स की हिफाजत करते और पाकिस्तान की आवाम ने जिनको मैंडेट दिया था वो मैंडेट सही तरीके से हम तक पहुंचाते। लेकिन ना सिर्फ ये कि वहाँ पर भी ROs के थ्रू धांधली की गई, अब अगर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक बार फिर जिस तरह इलेक्शंस डिले किए गए, जिस तरह पंजाब को निगरान सेटअप में रखा गया, जिस तरह KP को निगरान सेटअप में रखा गया, जिस तरह वफाक में निगरान सेटअप रखा गया और 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के आइन को पामाल किया गया, अगर हमारी खवातीन की सीटों के साथ भी यही पामाली हुई तो ना सिर्फ ये कि 50% आवाम जो खवातीन पर मुश्तमिल है आपकी पॉपुलेशन, उसकी आप इज़्ज़त और उसके जज्बात को मजरू करेंगे, आप हमारा सियासी हक पे भी डाका डालेंगे और इसके बाद इस सियासी हक पे डाका डालने पे हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम हर लीगल फोरम पे जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हो या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो।